दोस्तों, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिन में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। तो दोस्तों, आज भी लेकर आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत कहानी, जो कि आपके जीवन में प्रेरणादायक होगी और आपके जीवन में आपको कुछ अमूल्य बातें समझा के जाएगी। तो एक बार की बात है, एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी, कोई ना कोई कारण बन ही जाता, लेकिन उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहने लगा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वे कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे देते, जैसा मैं चाहूं वैसा मैं मौसम कर दूं, फिर आप देखना कि मैं अन्न के भंडार भर दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वे किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे ये शक्ति देता हूं कि तुम अपनी खेतों पर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा मौसम कर दो। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिली। जब पानी बरसाना चाहिए तब पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़, कुछ भी ऐसे जो मुसीबतें थी वह खेत पर नहीं आने दी। किसान के खेत में इस वर्ष किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल। मन ही मन में बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजर गए, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर गई तो उसने अपना सिर पीट लिया और वह जोर जोर से चिल्लाने एवं रोने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना ही नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या अन्याय किया? तुमने मुझे कोई सजा दी है? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तो तुम उन्हें आंधियों से जूझने देते, ना तेज बारिश सहने देते और ना ही धूप से तपने देते। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें करने ही नहीं दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश एवं धूप पड़ती है तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता है और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसे शक्ति या ऊर्जा कहते हैं। और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी, तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया। जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता, सारी बालियां इसलिए खाली हैं। इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। तो इसी तरह किसान को अपने कहे पे बहुत पछतावा होता है एवं भगवान के नियम को बहुत आदर पूर्वक स्वीकार कर लेता है। अब देखिए, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है। ये कहानी ठीक आपके जीवन की तरह है, क्योंकि अब होता क्या है, यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि स्वर्ण में स्वर्णीय आभात तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरती है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे, कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना नहीं, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। इसीलिए आज के इस समय में हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे जीवन में काश सब कुछ अच्छा होता। जब सब कुछ अच्छा होता और संघर्ष आपको करना नहीं पड़ता, तो एक छोटी से छोटी मुसीबत भी यदि कभी गलती से आपके जीवन में प्रवेश कर जाती तो आप अपने जीवन को कोसना प्रारंभ कर देते। इसलिए जब भी जीवन में कष्ट आए तो धन्यवाद दीजिए उस परमेश्वर को जो आपको निखारने का बीड़ा उठा चुके हैं।
यदि जीवन में संघर्ष ईश्वर भेज रहे हैं तो इसका मतलब है वह तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि आगे जो जीवन में तुम्हें मिलने वाला है, जो सफलता तुम देखने वाले हो, उसके लिए अभी से तैयार हो जाओ। इसीलिए जीवन में कष्ट को देख के घबराइए मत। जीवन में हर दिन कुछ सीखने का प्रयास करें, हर दिन अपने आप को नया बनाएं और हर दिन जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर अपने जीवन को आने वाली सफलता के लिए तैयार करें। यही जीवन का मूल मंत्र है, क्योंकि आज के युग में लोगों के हृदय इतने कमजोर हो गए हैं, उनके विचार इतने कमजोर हो गए हैं कि जीवन में कुछ भी करने से पहले एक भय आ जाता है कि कार्य होगा नहीं। एक बात मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बताता हूँ, किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक से आप निश्चित तौर पर कुछ महत्वपूर्ण सीख पाएंगे। इस कहानी से, इसके अनुसरण से आपके जीवन में आपको नई ऊर्जा मिलेगी। तो तैयार हो जाइए नए जीवन के लिए, नई सफलता के लिए। हर दिन आपको कुछ सिखाने योग्य होता है। तो यह था आज का क्रमांक। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।